जय हिंद। इससे पहले हमने बात करा था कि सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैसेस क्या होती है, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ होती है, डिफ्यूजन क्या होती है, इनके ऊपर डिटेल में बात करा था। आज इस वाले वीडियो में देखेंगे कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आपको पता हो कि मैटर के 3 अलग अलग स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इस वाले वीडियो में देखेंगे क्या हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मैटर है, क्या हम उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे मान के चलो कोई सॉलिड है, तो क्या हम उस सॉलिड की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में, गैसेस में चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मेरी बात सुनो, किसी भी मैटर की स्टेट को अगर चेंज करना है ना, तो 2 अलग अलग तरीका है। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर। आप टेम्परेचर को बढ़ाकर घटाकर, आप प्रेशर को बढ़ाकर घटाकर आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर आपको किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना हो तो टेम्परेचर को बढ़ाओ घटाओ या प्रेशर को बढ़ाओ घटाओ। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में हम खाली टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे, खाली टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे, और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं प्रेशर को कवर कर लूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे, मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लिक्विड में बदलेंगे। तो सुनो, देखो, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है ना, तो टेम्परेचर को कमाना नहीं है, टेम्परेचर को कम नहीं करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। क्योंकि कोई मैटर सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा? मेरी बात सुनो, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, अब भी और एक बार कह रहा हूं। और गैसेस वाले वीडियो में तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा ये बात। अगर हम गैसेस की बात करें तो वहां पे पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, एकदम ढीली ढीली। साथ ही साथ वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत माने बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल होती है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। यही चीज़ मैंने लिक्विड के ऊपर भी कहा था कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो गैसेस के कंपैरिजन में यहाँ पे पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रहेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कम होगी। और बिल्कुल यही चीज़ मैंने सॉलिड के लिए भी कहा था कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड, तो एकदम ठूस ठूस के भरे हुए होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी कम होगी। कहना क्या चाहते हैं सर? कहना मैं ये चाहता हूँ बेटा, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना है ना, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना है तो आपको सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई मैटर सॉलिड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। तो जब तक आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे नहीं, आप सॉलिड से लिक्विड की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जब आप टेम्परेचर देते हो ना, जब आप टेम्परेचर देते हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, और अगर पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। और जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे ना, वो एक नया प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको कहते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, फ्लूइड प्रॉपर्टी केवल लिक्विड और गैसेस के पास होती है। ठीक है, और अगर कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी शो करा, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है वो लिक्विड होगा या गैस होगा। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल फ्लूइड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो लिक्विड में बदल गए। क्यों? क्योंकि जब उनकी टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दिए, तब जाकर वो लिक्विड के प्रॉपर्टी शो करे। मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना है, मेरी बात सुनो, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ पाएंगे, वो लिक्विड में बदल जाएंगे। ठीक है, इसको ही कहते हैं मेल्टिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस इन विच, एक प्रक्रिया जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो, मैं कहता हूँ दोनों याद रख लो, मेल्टिंग ज़्यादा चलता है। एग्जाम्पल की बात करें, आइस ले लो। अगर हम आइस की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, वो 0 डिग्री पे मेल्ट होना चालू होता है। ठीक है, अच्छा, आप आइस को रखते कहाँ पे हो? फ्रिज पे रखते हो, है ना। अगर हम फ्रिज की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस पे 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री माइनस पे रहता है। तो अगर हम आइस की बात करें, वो 0 डिग्री या से कम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने आइस को क्या करा, फ्रिज से बाहर निकाल दिया,
ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे टेम्परेचर तो माइनस पे है, जीरो पे है। तो जैसे ही आप आइस उस बर्फ की टुकड़ी को बाहर ले आया, अगर हम बाहर की एटमॉस्फेरिक तो टेम्परेचर की बात करें ना, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो 20, 22, 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हाँ, धूप गर्मी के टाइम पे बढ़ सकता है, ठंडी के महीने पे कम सकता है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बात करें तो 20, 22, 25 रहता है। तो देखो 0 डिग्री टेम्परेचर था फ्रीजर पे, आप बाहर निकलते ही टेम्परेचर बढ़ गया 20, 22, 25 डिग्री का फर्क आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ेगी कि नहीं? और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेंगे और सॉलिड बदल जाएगा लिक्विड में। इसीलिए तो आप सॉलिड को, आइस को थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हो ना, तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर दिए पार्टिकल, और वो किस में बदल गए? लिक्विड में बदल गए। ठीक है, अच्छा और एक बात, क्या सभी का मेल्टिंग पॉइंट एक समान होती है? जितनी भी सब्सटेंस होती है, नहीं, सबकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है, सबकी मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन जो कि एक मेटल होती है, उसकी बात करें तो उसका टेम्परेचर लगभग 1500 के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जा रहा, आप गूगल से देख सकते हैं। लगभग 1500 के आसपास उसका टेम्परेचर, मतलब 1500 डिग्री टेम्परेचर दोगे, 1500 डिग्री, तब जाकर जो आयरन हो गया ना, वो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा। अगर हम टंगस्टन, जो भी एक तरह का मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है, लगभग 3500 के आसपास, 3500, जरा सोचो, 3500। ठीक है, अगर हम सोने की बात करें तो उसका भी टेम्परेचर लगभग 1000 से भी ज़्यादा रहता है। तो सबकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहती है। ऐसा क्यों सर कि सबकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहती है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट हमको और कुछ नहीं बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो बता रहा है। अरे भाई, किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ना। समझो मेरी बात को, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? आयरन की मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, मेल्टिंग ज़्यादा होगी कि नहीं? ठीक है, तो मेल्टिंग हमको क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट टेल्स अस, मेल्टिंग पॉइंट हमको क्या बताता है? द मेजरमेंट, माप बताता है। किसका माप? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही हमको बताता है कौन? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, यहां तक समझे? अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लिक्विड से गैस की ओर जा सकते हैं। देखो, अभी भी मैंने आपको कहा, अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल गैसेस की तुलना में अच्छा खासा उनका पैकिंग रहता है। वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये रहता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा और पार्टिकल की भी वेलोसिटी भी कम होगी। कोई मैटर लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा है। जब तक आप काइनेटिक एनर्जी को तोड़ोगे नहीं, इसको ओवरकम करोगे नहीं, तब तक कोई लिक्विड गैसेस में नहीं बदलेगा। तो आप जब और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है? जब और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास और काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे, उसको ब्रेक कर पाएंगे। और जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, किसका? लिक्विड का, तो वो किस में बदल गए? गैस में बदल गए। ठीक है, इसको ही कहते हैं बॉइलिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, दोनों याद रख लो। इसको ही कहते हैं वेपोराइजेशन। सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। अगर हम वाटर की बात करें, हाँ, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है ना, जिस तरह सबकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। आप जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर बॉयल होना चालू होता है। मतलब अरे यार, बॉयल मतलब उबलना, खोलना। मेल्टिंग मतलब पिघल जाना। ठीक है, लाभा कैसे पिघलता रहता है ना, है। बॉइलिंग मतलब आप जो पानी उबालते हो वो क्या है? वो बॉइलिंग ही तो है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। अगर हम सोने की बात करें तो सोने का बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग मुझे ठीक से याद नहीं, यही कोई 2500 के आसपास रहता है, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा, 2500 के आसपास रहता है। सबकी अलग अलग होती है, टंगस्टन की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, मर्क्यूरी की अलग होती है, अल्कोहल की, सबके आप गूगल से देख सकते हो, मुझे समझाना है। ठीक है, आप तो वो रट्टा मार सकते हो ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो सबका अलग अलग होती है। ठीक है, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा था, मेजरमेंट, ठीक उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी तो यही बता रहा है यार। बॉइलिंग पॉइंट हमको नहीं बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हमको क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड। ठीक उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट हमको बताता है द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड आना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? लिक्विड से गैस आना। तो इसके अंदर ही कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बताएगा ना जी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। ठीक है,
तो इतना ही था, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कंडेंसेशन क्या होती है और फ्रीजिंग क्या होती है। मतलब आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में आए, लिक्विड से गैस में आए। अगले वाले वीडियो में देखें क्या हम गैस से लिक्विड जा सकते हैं, क्या हम लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं, क्या हम सॉलिड से सीधा गैस जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।